मोदी जी से इस समय विपक्ष बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो मोदी जी के साथ है, जैसे कि नीतीश कुमार जी हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए और चिराग पासवान जी हो गए। खैर चिराग पासवान जी तो खुश हैं, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों खुश नहीं दिख रहे हैं। गठबंधन में है, सब बातें हैं, सब कुछ है, कैबिनेट में जगह भी इनको दी गई है, लेकिन जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मांग रहे थे वो इनको नहीं दिया गया। जैसे कि नीतीश कुमार का हार्दिक इच्छा थी कि हमें या तो गृह मंत्रालय दे दिया जाए, या विदेश मंत्रालय, या सड़क परिवहन मंत्रालय, या रक्षा मंत्रालय दे दिया जाए। वित्त मंत्रालय दे देंगे तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। इन 5 मंत्रालयों में अगर एक भी मंत्रालय हमें मिल जाएगा। लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि नीतीश कुमार की पूरी चाल पर पानी फेर दिया। मोदी जी ने साफ कह दिया कि जो पहले मंत्री थे, जो बड़े पद थे, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब को बनाया गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर को बनाया गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया गया, और ये पहले भी थे, लेकिन नीतीश कुमार हार गए। लेकिन विपक्ष ये भी कहता है, कुछ लोग जानकार ये भी कहते हैं कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह मंत्री परिषद में डिपार्ट का बंटवारा किया गया है, उससे गठबंधन के जितने भी सदस्य खुश नहीं हैं। तो निश्चित है कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, और हो सकता है बहुत जल्द ही नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, ये पलटी मारेंगे, ऐसा विपक्ष कहता है, और ऐसे जो ज़्यादा राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं। अब ये कितनी सच्चाई है कि वो पलटी मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, या खुश हैं या नहीं खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बताया ही जा रहा है कि वो खुश नहीं है, क्योंकि उनकी मांग थी 5 मंत्रालय की कि आप हमें बड़े 5 मंत्रालय में ये जगह दे दीजिए। उसके बाद लोकसभा का जो स्पीकर का बहुत बड़ा पद होता है, लोकसभा के स्पीकर, उसमें भी नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमें जगह दे दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी नीतीश कुमार को जगह नहीं मिलेगी लोकसभा के स्पीकर के पद पर। चंद्रबाबू नायडू को भी नहीं मिलेगी। कैबिनेट में इनके 1-1, 2-2 सदस्यों को रखा गया है, लेकिन कोई खास कैबिनेट का मंत्रालय नहीं दिया गया है इनके सदस्यों को। अब इसमें मोदी जी की भी थोड़ा टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी है, गठबंधन से सरकार बनी है। और गठबंधन का आप अच्छी तरह अर्थ समझते हैं कि गठबंधन से आप ये समझ लीजिए कि बताया जाता है कि साझे की होली अच्छी होती है, बाकी कोई चीज़ साझे की अच्छी नहीं होती। तो आज भले ही नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि मनमुटाव तो होगा ही, क्योंकि ये मोदी जी को भी अच्छी तरह पता है कि इन्हीं की वजह से हम लोग हैं दिल्ली पर। अगर ये हट गए तो सत्ता से हम भी चले जाएंगे, भले ही तुम्हारी 240 सीट हैं तो क्या हुआ, क्योंकि बहुमत चाहिए 272 के लिए। विपक्ष भी मजबूत है, क्योंकि विपक्ष के पास आप ये समझ लीजिए 234 सीटें तो है ही हैं, और अदर को मिला लेगा साथ में, जो उधर अगर हटेंगे या नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू इधर आ जाएंगे तो इनकी सरकार बन जाएंगी। अब विपक्ष तो वो चीज़ है कि कोई भी पद देने के लिए तैयार हो जाएगा। नीतीश कुमार कहेंगे हमारी पार्टी किसी सदस्य को आप गृह मंत्री बना दो, तुरंत बना देंगे, वो तो चाह ही रहे हैं। तो मोदी जी कहीं ना कहीं इस बार उतना खुलकर काम नहीं कर पाएंगे जितना कि पिछली पंचवर्षीय में ये किए थे, क्योंकि पिछली दोनों पंचवर्षीय में बीजेपी की जो सरकार बनी थी वो पूर्ण बहुमत से बनी थी, और पूर्ण बहुमत से अगर कोई सरकार बनती है तो निर्णय लेने में उसका जो मुखिया होता है वो कतई भी कतराता नहीं है। बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े जो मसले हैं वो चुटकी में सॉल्व कर देता है। जैसे कि अगर भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी होती तो हम लोग, आप ये समझ लीजिए कि 3 तलाक वाला मामला नहीं ख़त्म हो पाता, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का राज्य बनाया गया था वो भी ख़त्म नहीं हो पाता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत ज़रूरी होती है। सबसे ज़्यादा पड़ोसी मुल्कों में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चीन और पाकिस्तान खुश हैं। चीन और पाकिस्तान तो चाह ही रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जी जो हैं ये पूर्ण बहुमत से ना आ पाएँ। पहली बात तो बहुमत के में ना आ पाएँ, सरकार में ना आ पाएँ, पूर्ण बहुमत की बहुत दूर की बात है। लेकिन अब गठबंधन से सरकार बनी तो दोनों बहुत खुश हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन और पाकिस्तान अगर भारत में किसी को डरते हैं तो मोदी जी को डरते हैं।
बाकी किसी लीडर को नहीं डरते, केवल मोदी जी को ही वो डरते हैं। तो खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उनको भी पता है, उनके भी जानकार हैं, सबको ये है कि एक दिन ये सरकार गिरेगी, क्योंकि बाहर जिनके साथ नरेंद्र मोदी गठबंधन किए हैं वो पलटी मारेंगे ज़रूर। और नरेंद्र मोदी जिनको जो पद दिए हैं वो उस पद के रियल में काबिल हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब बहुत ही योग्य हैं। हकीकत में उनको विदेश मंत्रालय जो दिया गया है वो विदेश मंत्रालय के लायक हैं, उसके काबिल हैं। जैसे कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो भी गृह मंत्री के लायक हैं, काबिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया, वो भी काबिल हैं। प्रधानमंत्री की तो कोई बात ही न करे, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे ठीक ही हैं, दुनिया के बड़े लीडरों में उनकी गिनती होती है, ग्लोबल नेता हैं। तो ऐसे में वो जैसे हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब, उनसे मुझे लगता है पूरी दुनिया में उनसे अच्छा सड़क परिवहन मंत्री नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, तो वो भी ठीक ही ठाक हैं। तो ऐसे में जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि वो जितने भी हमारे मंत्री हमारे देश के हैं कैबिनेट में, वो उनके काम को और उनको अच्छी तरह जानते हैं। और यही कारण है कि वो चाह भी रहे हैं कि ये गठबंधन की जो सरकार बनी है टूट जाए, और अगर ये सरकार टूटेगी दूसरी सरकार आएगी तो वो आप देखते हो, वो तो महागठबंधन है। ये तो एक गठबंधन है और वो महागठबंधन है। और महागठबंधन में फिर आप समझ लो ये एक रस्सा है, अभी तो उसमें 4 जगह जोड़ है, और उस एक और रस्सा है उसमें पता लग 99 जगह जोड़ है। तो वो ज़्यादा मजबूत है कि 4 वाला, तो हमें लगता है हमारे हिसाब से तो 4 वाला ज़्यादा मजबूत है, और ये 4 वाले के फिर भी कमज़ोर करने में लोग लगे हुए हैं। देखो क्या होता है आगे। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि सरकार गिरेगी आने वाले समय में, क्योंकि इन्होंने जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मांग रहे थे वो इन्होंने नहीं दिया, और इससे वो ज़रूर नाराज़ हैं कहीं ना कहीं। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित है इनकी सरकार गिरेगी।